हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? कैसे हैं भाई? हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं? सुनाई दे रहा हूं? तैयार हैं सभी आज की क्लास के लिए? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार सारे कमेंट करके बता देंगे कि अभी तक जितना भी पढ़ाया है रोटेशनल मोशन में किसी को कोई समस्या है क्या? अगर कोई बच्चा रेगुलर रहा है, कोई बच्चा रेगुलर अगर रहा है तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि उसको कोई समस्या नहीं होगी। क्या सब कुछ समझ आया है? तो बकरी बन जा। आया ना? हेलो 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 हेलो। हाँ, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी बेटा। उससे पहले सारे जड़त्व आगुण में एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। अगर आपको जड़त्व आगुण याद नहीं हुए हैं, आप दिन में 3 बार लिखकर याद करोगे, आपको याद हो जाएंगे। फिर भी मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, तुम्हें याद दिलाऊंगा आपको कि साहब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है और जड़त्व आगुण का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है। आई वले का है एम आर स्क्वायर। आई शक्ति का बोलता जा, मनी मन फटाफट याद कर ले। एम आर स्क्वायर बाई 2 मेरे साथ साथ याद कर ले। आई खोखला गोला मेरे साथ साथ याद करेगा कितना? 2/3 एम आर स्क्वायर है सर। आई टॉस गोला कितना है रे बेटे? आई टॉस गोला है सर 2/5 एम आर स्क्वायर सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। छड़ के बातें अगर आप कर लो तो यहां का है एम एल स्क्वायर बाई 3 सर। यहां का है सर एम एल स्क्वायर बाई 12 सर। इसके बाद बात करें कि सर अगर एक वर्गाकार सीट है, क्या है बेटा? वर्गाकार सीट, और इसको यहां से घुमाते तो ये आता है एम ए स्क्वायर बाई 6। कितना आता है? एम ए स्क्वायर बाई 6 आता है। त्रिभुजाकार प्लेट है, क्या है? त्रिभुजाकार प्लेट है, और इसको यहां से घुमा रहे हैं, ये हाइट एच है, तो ये एम एच स्क्वायर बाई 6 आता है सर इसका जड़त्व आगुण। सर वलय की बात करें, इससे घुमाया जाए वलय तो ये आता है कितना? एम आर स्क्वायर कितना? 3/2 एम आर स्क्वायर। और यही ये वलय 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 ये चकते की अगर कोई बात कर ले तो ये 5/4 एम आर स्क्वायर। अरे तुझे इतनी बातें अगर आती है तो फिर डरने की कोई बात है ही नहीं सर। अरे इतनी बातें तुझे आती हैं भैया, बहुत सौ को नहीं आती इतनी बातें। ये आती है तुझे, कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। 4 दिन हो गए मुझे तुम्हें जड़त्व आगुण पढ़ाते हुए भैया। इतने दिनों में भी अगर तुझे जड़त्व आगुण के फॉर्मूले याद नहीं हुए, इसका मतलब तू पढ़ाई नहीं करता है। तू पढ़ाई नहीं करता है। नहीं हुए 10 बार लिख, 20 बार लिख, 50 बार लिख। जब तक याद नहीं हो जाए तब तक लिख 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 कर याद कर। क्योंकि अगर ये याद नहीं करे ना, ये चैप्टर तुझे भूकंप बना देगा, भूकंप ला देगा तेरे जीवन में। चलो भाई आते हैं, बहुत अच्छी बात है। टॉर्क के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से सुने मेरी बात को बेटा, ध्यान से सुने। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण के बारे में बात हो रही थी। बल आघूर्ण क्या बेटा? बल आघूर्ण कॉपी पेन नीचे सामने देखिएगा, टिप्स पे सिखा दूंगा बेटा। हाँ, मान ले हमसे कोई कहा जाए कि साहब ये गाड़ी का पहिया था, हाँ, और पहिए में ऐसे नट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऐसे बोल्ट होते हैं ना, नट। अबे उल्लू नहीं बनाए हैं, ऐसे ये बोल्ट हैं ये। हाँ, अब ये पहिए का हमें ये बोल्ट खोलना है, नट खोलना है, तो हम ऐसे एक पाना लेते हैं। याद है? नहीं याद है तो देख ले बेटा, मैं खोल दूंगा इसको, चिंता मत कर। ऐसे आपने एक पाना लिया, हाँ सर, और इसके ऊपर खड़े हो गए। इसके ऊपर क्या हुआ बेटा? तू खड़ा हो गया है। ध्यान से सुनना। हाँ,
और नीचे क्या लग रहा होगा तेरा, mg लग रहा होगा, यानी कि बल क्या लग रहा है तेरा, mg। हाँ, आपने देखा होगा कि जो ट्रक वाले होते हैं, अरे क्या होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनके पास ये जो पाना होता है खोलने का, ये तो छोटा सा होता है, इसके अंदर इतनी बड़ी रोड, लंबा रोड घुसा देते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाते, आसानी से खुल जाता है। कैसे खुलता है लंबा रोड घुमाने पर, रिंज पाना, हाँ रिंज वाला जो भी है। कान ये है कि साहब ये तो है घूर्णन अक्ष, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्या है, यहां से ये नट यहां से घूमेगा, हाँ तो ये घूर्णन अक्ष है, क्या है बेटा, घूर्णन अक्ष, हाँ सर। और ये यहां से ये घूर्णन अक्ष से ये दूरी है r, क्या है r, और ये बल है घुमाने वाला, ये बल है घुमाने वाला। हाँ, तो जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, उसको डिफाइन किया गया क्या, कि साहब बल के जो घुमाने का इफेक्ट है, बल के घुमाने का जो इफेक्ट है, बेटा लास्ट वाला टॉपिक ही बता रहा हूं, ये क्लियर है, बल आघूर्ण, तो ये है बल इंटू दूरी, पर ये दूरी कौन सी है, जैसे मैं यहां पे बात करूं तो ये F इंटू आर हो गया, क्या हो गया, F इंटू आर। लास्ट वाला टॉपिक ही बता रहा हूं बेटा, वहीं से स्टार्ट किया है, लोड मत ले। जिनका भी आज जन्मदिन है भैया, आप लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू, और आप जीवन में आपके सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बेटा मेरे कहने से तू सब कुछ कर लेगा, नहीं, अगर आप मेहनत करोगे बेटा तो आपके जीवन के सारे सपने पूरे होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये दूरी और बल दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, क्या है बेटा, एक दूसरे के लंबवत। तो जो बलागुण है उसमें बल इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी है, ये आर क्या है, घूर्णन अक्ष से दूरी है, घूर्णन अक्ष से एफ के लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी है। अगर आप ये याद रखते हो F इंटू आर, क्लियर है, क्या कहानी क्लियर है बेटा, कहानी क्लियर है। थार का कई हाल है, थार का हाल एकदम जबरदस्त है, थार को आज वॉशिंग कराने के लिए दिया हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत है। पर हमने कहा कि साहब ये तो बात समझ आई, ये तो बात समझ आई, हमसे कहा कि साहब हम इसको निर्देशांक पद्धति में लेते हैं, हाँ, और ये जो मूल बिंदु है बेटा, ये जो मूल बिंदु है 0,0, ये घूर्णन अक्ष है, ये क्या है, घूर्णन अक्ष है। और यहां से कितनी दूरी पर, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, यहां से r दूरी पर एक बल लग रहा है, इस पर ऐसे F बल, हाँ, और ये कोण कितना है, थीटा, ध्यान से सुनिएगा, ये कोण थीटा है। तो एक बात बताओ कि ये बल इससे थीटा कोण पे लग रहा है, और जब भी कोई सदिश राशि थीटा कोण पे लगेगा, जब भी कोई बल थीटा कोण पे लगेगा तो उसके घटक होंगे, उसके घटक होंगे कि नहीं होंगे भाई, सर ये वाला घटक होगा इधर F cos थीटा, और ये वाला घटक होगा इधर F sin थीटा। हाँ, तो कौन सा बल होता है जो घुमाने का काम कर रहा है, अरे इन दोनों में कौन सा बल है जो इसको घुमाएगा, तो यहां से देख रहा है, ये तो सीधा ले जाएगा, घुमाने वाला F sin थीटा है, और ये F sin थीटा क्या है, R के लंबवत है, R के लंबवत है। तो जो बलागुण यहां से हमने डिफाइन किया वो क्या किया कि सर R F sin थीटा, क्या ये लंबवत बल है, अरे बोलना, क्या ये F लंबवत बोल दूं, हाँ या ना। जो हमने बलागुण का फॉर्मूला याद किया, एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि R F sin थीटा, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि साहब ये लंबवत बल है, तो मैं इसको बोल सकता हूं या तो R
लंबवत बोलो या एफ लंबवत बोलो, एक ही बात है। अगर मैं ये लिखता हूं क्या, जैसे मैंने ये पीछे यहां लिखा, तो यहां पर मैं क्या फॉर्मूला बना सकता था बेटा, इसमें देख। अरे भाई यहां पे क्या फॉर्मूला बना सकता था, ध्यान से देख क्या चल रहा है रे, ये ध्यान से देख। क्या ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं? तो ऐसे लिख इसको अच्छे से कि टो बराबर एफ लंबवत आर या टो बराबर आर लंबवत एफ। तू बिना थीटा, अगर तुझे थीटा के चक्कर में नहीं पड़ना, तुझे अगर थीटा के चक्कर में नहीं पड़ना, तो तू एफ लंबवत आर भी कर सकता है, आर लंबवत एफ। सर कैसे? अभी मैं समझाता हूं, अभी मैं समझाता हूं, अभी तुझे कुछ नहीं करना। अब हम मात्रक वगैरह के बारे में देखते हैं। पहली बात, हमने बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला सीखा साहब। क्या सीखा? बल आघूर्ण का फॉर्मूला। मात्रक क्या होगा बेटा इसका? मात्रक बोल, मात्रक बोल, मात्रक। अरे मात्रक बोल मेरे भाई, मात्रक बोलता जा फटाफट फटाफट। मात्रक होगा सर इसका, देखो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। सदिश है या अदिश है? सदिश राशि या अदिश राशि? सोच के बोलना। अब ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? अरे बेटा इसका 3D नहीं है मेरे भाई, तू बोलता जा फटाफट फटाफट। सदिश या अदिश? यह अक्षीय सदिश है, अक्षीय सदिश है। ध्यान से सुनना, राशि है। अब ध्यान से सुने, तो इसको क्या सदिश रूप ये लिख सकता हूं, टो बराबर आर क्रॉस एफ। देख आर क्रॉस एफ। तुझे दिशा निकालनी आती है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना कितने जनों को आता है? हाथ खड़ा करे। ऐसे? मैंने कहा हाँ ऐसे। आपको क्या दिशा निकालनी आती है? क्या आपको दिशा निकालनी आती है? मुझे पता है दिशा जानते हो आप, पर निकालनी कितने जनों को आती है, ये बड़ा मैटर करेगा। आती है, बहुत बढ़िया। देखते देखते हैं भाई। मैंने कहा एक बात बताओ कि क्या सर? मैंने कहा एक बात बताओ, ये यही था कि हाँ सर। ये आर है हाँ, और ये एफ है हाँ, और इस ये गुणनक्ष यहां पर है। दिशा बता, बलागुण की दिशा, दिशा निकालें। दिशा 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 बताएं, दिशा बलागुण की दिशा, बलागुण की दिशा, बलागुण की दिशा बताएं। चलो भाई अब देखते हैं, अंदर है या बाहर है? बेटा तो एक ही तल में है दोनों, बोर्ड के तल में है दोनों, तो अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? सर तो बराबर आर क्रॉस एफ करेंगे। मैंने कहा हाँ। देख लेना बेटा, जिसको दिशा नहीं आती है, फॉर्मूले से तो वैल्यू डाल के आंसर निकालना सिखा दूंगा, दिशा नहीं निकालनी आती बच्चों को। जो पहले वाली है, पहले वाली दूरी है, उसकी दिशा में अंगूठा, और दूसरे वाले की तरफ उंगलियां फैलाएंगे। हथेली कहां देख रही है? अंदर। तो यहां पे जो बलागुण होगा वो अंदर है, अंदर क्रॉस। अरे आया है क्या? आया सर। मैंने कहा, मैंने ऐसे कहा कि यार ये आर वेक्टर है, कि ठीक है सर, और ये एफ है हाँ। चल भाई ये गुणनक्ष है, तो की दिशा, तो वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ तो होगा। दिशा बता दूसरे वाले की, अंदर एकदम सही है, इसकी तो अंदर है, इसकी बता अंदर है ये, तो इसकी बता दूसरे की। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अरे बांदर बांदरी, दिशा बता दे। एक कह रहा है बंदरी है। बेटा बाहर है कि अंदर है? बाहर है या अंदर है? ओ बेटा देख, आर के दिशा में अंगूठा, एफ की तरफ उंगलियां, एफ इधर है, बाहर बाहर। अरे बाहर बाहर, तो डॉट होगी सर, डॉट। आया है,
आया है, पक्की बात है, सोच लीजिए। मैं इससे आसान बताऊं क्या कि हाँ सर। मैंने कहा घूर्णन अक्ष को पकड़ो, घूर्णन अक्ष को पकड़ ले। देख देख, अगर हम दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर, ऐसे घुमाएंगे तो बाहर। अगर क्लॉकवाइज इसको पकड़ो, देख एक ही तल में बता रहा हूं, डायरेक्ट 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 बिना हाथ चला, इसको पकड़, इसको खींच। क्या ये ऐसे घुमाएगा इसको? अरे क्या ये ऐसे घुमाएगा? हाँ, और ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज मतलब अंदर। इसको पकड़ और इससे घुमा बल से। क्या ये ऐसे घुमाएगा? अरे क्या ये ऐसे घुमाएगा? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर। घूर्णन अक्ष को पकड़े और इस बल को खींच के घुमा दे। देख, घुमा 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 क्लॉकवाइज अंदर, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है सर, ये बाहर। एक के तल में कोई नियम वियम नहीं लगाना। देख अगला, देख 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 सर, मैंने कहा ये आर वेक्टर है, हाँ ये घूर्णन अक्ष है और यहां पे ये बल लग रहा है ऐसे एफ। इसकी दिशा बता घुमा के। तो बराबर आर क्रॉस एफ होगा। दिशा पूछ रहा हूं मैं तो दिशा बता। घुमा पकड़ के घुमा, घुमा पकड़ के घुमा, अरे घुमा दे। लो सर ऐसे, अरे ये इसको पकड़ ले और इससे घुमा। क्या ऐसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी है, एंटी है, एंटी है, बाहर। फिर कल बाहर आए एंटी, बाहर का मतलब डॉट। मैंने कहा एक और यार, मजा आ रहा है सर, पक्का कि हाँ सर। मैंने कहा ये ले, मैंने कहा ये ले, ये आर वेक्टर और ये एफ, इसका बता। तो बराबर आर क्रॉस एफ, बता भाई। अंदर बाहर, अंदर बाहर, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का, अंदर बाहर। पकड़ रे बेटा, बाएं हाथ से पकड़ना और दाएं हाथ को घुमाना है। मर्जी आए जिसको मत पकड़ लेना, चमत्कार हो जाएगा। देख, इसको पकड़ के घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अंदर। आई थिंक आपको दिशा में कोई दिक्कत नहीं है। खेल ही सारा अंदर बाहर का ही है सर। किसका है? अंदर बाहर का है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो फिर अब क्वेश्चन कर दो भाई। ये तो बात समझ आ गई सर कि दिशा हम निकाल लेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन देखता जा, कॉपी अभी करा दूंगा। एक दो क्वेश्चन कर ले फिर कॉपी कराता हूं। मैंने कहा देख, ये दूरी 5 मीटर है। कितनी बेटा? 5 मीटर आर। और यहां पे बेटा एक बल लग रहा है इधर 20 न्यूटन, और ये वाला कोण 37 डिग्री है। तेरे को बताना है बलाघूर्ण। तो बताए और दिशा भी बताए, परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा। गुणन अक्ष मैंने कहा ये रही। चलो भाई, चलो 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 चलो, कॉपी करे, कॉपी नहीं क्वेश्चन करे। रफ कॉपी में पेन चला ले जल्दी। मैं कह रहा हूं ना आपसे, बच्चों को ये चैप्टर लगता है क्या खतरनाक। पूरे फिजिक्स में, 11th के फिजिक्स में अगर बच्चा परेशान है ना रोटेशनल मोशन से, सेंटर ऑफ मास से, अपने पास आ मैंने कहा, और अपने को फॉलो कर। माहौल ना बना दियो तो देख के देना। पहले बात दिशा की बात कर लो। इसको पकड़ो, खींचो, अंदर है। दिशा तो साहब अंदर है, दिशा तो अंदर है। कोई कहता है हम ऐसे नहीं करेंगे, तेरी इच्छा हो जैसे कर। अब वो कहता है कि साहब एक फॉर्मूला तो मैं ये लगाऊंगा, मैं तो ये जानता हूं आर एफ साइन थीटा। जो बच्चा कहता है कि साहब फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन मेरी बात को। आर एफ साइन थीटा, मैंने कहा ठीक है। आर का मान बता,
कि सर आर का मान 5, एफ का मान 20 और थीटा, मैंने कहा आर और एफ के दिशा के बीच का कोण ये 37, तो ये भी 37, तो मैंने कहा यहां साइन 37 लिख दे। अरे रुक जा, कमाल की बातें सिखाता हूं मैं, जानता नहीं है तो मुझे। साइन 37 3/5, तो ये 4 बार, ये आ गया सर 60 न्यूटन मीटर अंदर की ओर। आंसर ये है, यह है मेथड नंबर 1। क्या बेटा? मेथड नंबर 1, मीना 1 नहीं है, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 देख, अरे ध्यान से देख, मेथड नंबर 2 देख कि लो सर आपने ये बताया था सर आर लंबवत एफ, ये भी तो फॉर्मूला बताया आपने। हाँ, तो सर इस बल के लंबवत आर का मान, मैंने कहा ये देख यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकता है, ये कितनी है रे? अरे भाई ये इस बल के लंबवत है। हाँ सर बिल्कुल लंबवत है। मैंने कहा बता कि सर आर का लंबवत मान हो जाएगा, ये आर साइन थीटा है इस समकोण त्रिभुज में, देख ये आर साइन थीटा यानी कि 5 साइन 37। मैंने कहा ये आ गया 5 × 3/5, ये कट गया सर, ये 3 आया। तो क्या ये आर लंबवत है? हाँ, तो ये दूसरा, तो बराबर आर लंबवत कितना है? 3 और ये कितना? 20। अब 20 60। अगर तो ये लगाता है आर लंबवत एफ तो भी आया तेरा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। सर एक और मेथड, मेथड नंबर 2। नहीं सर आपने ये भी बताया तो बराबर आर एफ लंबवत, एफ लंबवत भी तो बताया, दिशा तो अंदर ही है मेरे भाई, तो एफ लंबवत देख ले, एफ लंबवत देख ले, ये 5 है। हाँ सर। सर ये 20 है। मैंने कहा हाँ, ये 37 डिग्री है। हाँ, तो सर ये भी 37 है। हाँ, पर ये बल लंबवत नहीं है, इसके लंबवत बल तो ये है। अरे ये है ना एफ 20 साइन थीटा, 20 साइन 37, तो ये 20 × 3/5 कितना? 12। ये क्या एफ लंबवत है? हाँ, तो ये ले, आर तो कितना है? 5 और एफ लंबवत 12, तब भी कितना? 60। तेरी इच्छा हो जो लगा। आया है क्या? मेथड नंबर 3, तेरी इच्छा हो जिससे कर। आया है, आया है। चल कॉपी करना स्टार्ट कर, मेरा बच्चा बन जा, अब तू बाबू का नहीं है। छापा मार। बलागुण है, बल का जो घूर्णन प्रभाव है, बल का घूर्णन प्रभाव, घूर्णन प्रभाव बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण होता है। छाप ले भाई, छाप ले। हमको भी चाहिए सर। ओ भैया का लेने की कोशिश करी जा रही है बेटा, घटक करने से आया साइन 37। जो बालक ये पूछ रहा है ना कि साहब साइन 37 कहां से आया है, एक डायरी बनाओ छोटी सी, सारे बच्चे इसे कह रहा हूं मैं, और उस डायरी में लिख ले कि तुझे घटक करने नहीं आते हैं और आज की क्लास के बाद तुझे घटक करना सीखना है, तो कैसे भी सीख कि तुझे घटक करना सीखना है। और भी बच्चे लिख ले जिनको जो भी छोटे छोटे डाउट आते हैं ना, तुम्हें ऐसे तो भूल जाते होगे, एक छोटी सी डायरी बना लो और उस डायरी में लिख लो साहब कि मुझे जब सर ने कैलकुलेशन करी तो मुझे एलसीएम लेना नहीं आया, तो फिर तुझे एलसीएम लेना सीखना है। कोई बालक का ये डाउट है कि साहब सर ने कैलकुलेशन तो कर दी, रूट लेना नहीं आ रहा है, तो लिख दे कि तुझे रूट लेना सीखना है, क्योंकि तुम्हें इन्हीं कमियों पे काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई बच्चा कमजोर नहीं है क्लास में, बस शर्त है कि आपने अपनी कमियों को पहचाना है और उन पे काम किया है या नहीं किया है।
आप गधों की तरफ पढ़ते रहोगे तो पढ़ते रहो, आपकी आंखों के सामने से गुजर जाता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, रूट लेना नहीं आ रहा है, एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, लॉग नहीं आ रहा है, समाकलन अवकलन नहीं आ रहा है, तो उन पे काम करेगा कौन? क्लास में जब तक क्लास चलती है तब तक तो याद है, तब तक तो याद है, पर उसके बाद जैसे ही क्लास एंड होती है ना, जैसे ही क्लास एंड होती है तुम भूल जाते हो, ओ साहब निपट गए। तो भैया उसको एक छोटी सी डायरी बना के उसमें लिख लो, फिर कह रहा हूं, छोटी सी डायरी बना के उसमें लिख लो और इन छोटी छोटी कमियों पे काम करना स्टार्ट करो, और मेरी बात सुनना कि फिर इंप्रूवमेंट ना आए तो फिर कहना। अब एक कह रहे हैं कि साहब साइन 37, बेटा ये कितनी बार बता दिया है, 50 बार बता दिया, 3/5 होती है इसकी वैल्यू। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, और कॉस 37 की वैल्यू होती है कितना? 4/5। अब तो ये कह दे कि साहब साइन 30 की वैल्यू, वो तो तुझे आती है, 1/2 होती है ना। तो भैया ये पूरा क्लियर बताया है, पूरा डिराइव करके बताया कहां से आया कहां से नहीं आया है, तो याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। वर्नियर कैलिपर्स आपके कोर्स में नहीं है, एक बालक कह रहे हैं कि साहब वर्नियर कैलिपर्स समझ नहीं आया, वर्नियर कैलिपर्स वैसे भी कोर्स में नहीं है आपके, फिर भी पढ़ा दिया था, उसके चक्कर में 2 लेक्चर और खराब हुए मेरे, मेरे को लगा होगा कोर्स में, भाई पढ़ा देता हूं मैं, तो नहीं आपके सिलेबस में। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कॉपी हो गया ये तो याद रखना है भाई, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, कोस में उल्टा, सब बताया भाई। अब ये दिशा का ये दो एग्जाम्पल कर लो दिशा के, ये 2 एग्जाम्पल कर लो। नहीं नहीं पढ़ना है बेटा, उसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल पोर्शन में तो एक बार फिर पढ़ा दूंगा, जब सिलेबस एंड होगा, ठीक है, एक बार फिर पढ़ा दूंगा। चल आगे बढ़े भाई, अब आगे बढ़े इसमें, ये कॉपी हो गया क्या? नोट हो गया है, नोट हो गया है ये। चल क्वेश्चन कर, अब क्वेश्चन कर, क्वेश्चन कर बेटा। आज बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा मेरे भाई, बहुत सारी बहुत सारी। हो गया कॉपी? कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया क्या? बोले भाई, क्या ये कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है ये। कल टेस्ट है, टेस्ट के बारे में क्या बताओ? सेंटर ऑफ मास और ये आ रहा है, जितना पढ़ा है कंप्लीट आज तक आ रहा है। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहें, अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहें। एक्स वाई तल में, देख बेटा ये एक्स वाई तल है, हाँ, तो आपसे ये कहा है कि एक तो है ये 10 मीटर, आर का वैल्यू है 10 मीटर, ध्यान से सुने। एक और क्वेश्चन करें, ये वाला एंगल है 53 डिग्री, हाँ सर, और आर का वैल्यू है आपका 10 मीटर, और बल लग रहा है आपका 50 न्यूटन। आपको बताना है टॉर्क, जल्दी कर दें, गलत मत कर देना, जल्दी कर दे, गलत मत कर देना।
बेटा आज तक पढ़ाऊंगा वहीं तक आएगा, इतना ही सिलेबस लगवाया था मैंने, चिंता मत कर। चैप्टर में जितना आज तक के टॉपिक पढ़ाऊंगा उतने तक ही आएगा, डोंट वरी। आज तक का पूरा पढ़ना है। पहली बात क्या सर, आप चाहो तो टॉ बराबर आर लंबवत एफ कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। क्या इस बल के लंबवत ये वाला घटक, देख देख रे देख, ये वाला घटक, क्या ये आर लंबवत है? हाँ। ये 53 है तो ये 37 होगा, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। और कोई कहता है कि साहब हमने तो क्या किया है, देख गलतियां क्या करी होगी, जिनका आंसर गलत आ रहा होगा उनकी गलतियां सुने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला क्या लगाया, ये लगाया सर आर एफ साइन थीटा। आर का मान लिया उन्होंने कितना 10, एफ का मान लिया 50 और साइन कितना 53। तो ये 500 इंटू 53 की वैल्यू 4/5। जिनका 400 आ रहा है ये गलत है, जिनका 400 आ रहा है बेटा वो गलत है। और न्यूटन नहीं है, न्यूटन मीटर है। 400 गलत है, क्यों? क्योंकि बेटा 53 डिग्री कोण नहीं है इन दोनों के बीच का, इनके दिशा के बीच का। अरे मेरे भाई ये वाला कोण है, ये 53 है तो ये 53 थोड़ी होगा, ये तो 37 होगा। तो थीटा का मान उन्होंने गलत ले लिया है भाई, साइन 37 आएगा। जानबूझ के मैंने कहा ये गलती तू करता है इसलिए मैंने ऐसा दिया। ये 3/5 300 न्यूटन मीटर अंदर, 300 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक और कर इसी में, ये 5 मीटर, हाँ सर, और ये 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना देता हूं, गंदा सा बन रहा है। ये 5 मीटर और ये 45 डिग्री, और बल लग रहा है इधर, ये बल इधर लग रहा है बेटा, कितना? 20√2 न्यूटन। चल इसका बला गुण बता, तो 2 बता, तो 2, तो 2 बोल भाई बोल, बोल दे बेटा बोल, अरे बोल भाई बोल, बोल। दूसरे का दूसरे का दूसरे का दूसरे का दूसरे का क्या बेटा तुझे ये नजर आता है कि ये जो लंबवत दूरी होगी बल के, अरे बेटा ये लंबवत दूरी, क्या ये 5 साइन 47 45 होगी? हाँ। अरे इसका लंबवत घटक तो ये 5/√2 है, ये आर लंबवत है। हाँ तो टो 2 लगा दे, आर लंबवत एफ, क्या 5/√2 इंटू 20√2 100 न्यूटन मीटर। 100 अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, सर यहां से घूम रहा है, अंदर बाहर, बाहर है बाहर है, अजी बाहर है जी बाहर है, बाहर। तो 1 कितना आया था सर? तो 1 आया था 300, तो 1 आया था 300, अंदर अंदर अंदर। तो 2 कितना आया है? तो 2 आया है 100 बेटे, तो 2 आया है 100, बाहर बाहर बाहर। कुल बलागुण क्या होगा? कुल बल आगुण। अगला तीसरा क्वेश्चन बेटे, खेल एक से थोड़ी कर रहा हूं, सीखता चल तू। कुल बलागुण, कुल बल आगुण क्या होगा? जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा घटेगा। टो नेट बराबर टो 1 प्लस टो 2 या टो 1 माइनस टो 2? अरे बोल दे भाई, कुल बलागुण क्या होगा? अरे कुल बलागुण क्या होगा? कुल बलागुण घटेगा घटेगा,
ये ज्यादा है, ये कम है, एक अंदर है, एक बाहर है। 300 माइनस 100 200, जो कुल बला गुण आया अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ये ज्यादा था, ये कम था, अंदर 200 अंदर की तरफ। क्या बात समझ आई है? कॉपी कर ले, चिपका दे, कॉपी कर, चिपका फटाफट। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जरा सी भी तकलीफ होगी। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में आपको जरा सी भी तकलीफ होगी, अगर तू मेरा बच्चा है तो। कॉपी हो जाए तो बता देना। कॉपी हो जाए तो बता देना भाई। अरे अभी बहुत सारे हैं बेटा, एक क्वेश्चन थोड़ी कराता हूं, कैसी बात करता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर, ये तो प्योर प्रैक्टिस है भैया, ये प्योर प्रैक्टिस है। तो आसान सा है, अगला देख। एक बल दे रखा है तेरे को 2i प्लस 3j प्लस 2k। आर वेक्टर दे रखा है तेरे को 3i प्लस jk प्लस k। तेरे से कहा है कि बलागुण निकालो। चल भाई चल निकाल, गलत मत कर देना बस। यही प्रैक्टिस है कालू। ओ मेरे कलवे, कालू कलूटे, आंसर दे, ये कौन सा प्रैक्टिस है? अब निपटेंगे गधे, साला इतना जल्दी आंसर देते हैं जैसे इनके देखते अंतर्यामी है भैया 11 वाले। तो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, ताली बजाओ एक बार, बहुत बढ़िया। सर इसमें क्या है? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3 और प्लस का 2, सर 11 आया है। अरे आया है कि नहीं आया है? आया ना, शाबाश। तुम ही तो हो जो मेरी थार लेकर जाओगे, बहुत बढ़िया। अरे गधेड़ा, ये गलत है, आदमी नहीं हो तुम, पजामे हो पजामे। तुम्हें कितनी बार समझा लो, आर क्रॉस एफ अलग होता है, आर डॉट एफ थोड़ी है गधेड़ो। ये आर क्रॉस एफ है, आर डॉट एफ नजर आ रहा है कि तुम्हें? ना मुझे लगता था कि साहब ये क्वेश्चन तो ये आंख बंद करके कर देंगे, और मैं आपको क्या बताऊं, सच में तुमने आंख बंद करके ही किया है। मुझे सच में लगता था कि जब मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके कर देंगे बिना पेन चलाए। मेरी उम्मीदों में खरे उतरने वालों, चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है नयन सेज पे टूटा हुआ आंख का तारा। जय हो गधों। ये तो करना आता ही नहीं होगा, भूल गए होगे। मैंने कहा ये रिवीजन हो जाएगा। अबे देख देख ना, मेरी बात सुन। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन में करवाता ही नहीं, मैं चाहता ये क्वेश्चन नहीं कराता, पर एक अच्छे बच्चे को किस बात का एहसास होगा पता है? ये क्वेश्चन है भले ही यहां का कि साहब इसमें आर क्रॉस एफ करना है, हाँ, पर इसमें पूरा का पूरा रिवीजन किसका है? वेक्टर का, कि साहब उसको ए क्रॉस भी करना आता है कि नहीं आता। तो यहां पे आई केप लिखते थे, यहां जे केप, यहां के केप, पूरा रिवीजन है। आप मेरे क्लास में मैंने क्या कहा, प्लस माइनस प्लस, एक अच्छे बच्चे को लगता है कि पूरा रिवीजन चल रहा है, और गधों का तो पता नहीं, वो चिपका रहे हैं अभी भी वही। तो 3 पहले आर वाला लिखते हैं, आर क्रॉसअप में आर के निर्देशांक लिखते हैं, कितना? 3 1 1, और इसका 2 3 2। अब आई केप के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छुपाते हैं, 2 - 3
फिर माइनस जे केप के लिए इसको छुपाते हैं 6 माइनस 2 प्लस के केप के लिए इसको छुपाते हैं 9 माइनस 2 माइनस आई केप माइनस 4 जे केप माइनस का 7 के केप। ये आया हमारा आर क्रॉस एफ। अब अगर उसने परिमाण पूछा है -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 1 + 16 + 49 66 का रूट, कितने जनों के सेम आ रहा है? कितने जनों के सेम आ रहा है? माइनस नहीं प्लस आएगा। देखे, 1 मिनट मैं कर लेता हूं भाई। क्या है? 2 -3, ये तो एकदम सही है। माइनस आई केप। ओ भाई ये देखना, आई केप के लिए 2 पहले ये मल्टीप्लाई होता है 2, फिर ये होता है -3 तो माइनस आई केप। फिर इसके लिए 3 × 2 6 माइनस कितना 2। सही तो आ रहा है। कौन है रे ये आदमी? पजामा है। मल्टीप्लाई तो करना आता नहीं है तुमको। रॉन्ग रॉन्ग करेगा फिर इसके लिए 3 और 3 9 -2। कौन है ये? कौन है रे गधेड़ा? मुझको सिखा रिया है। अच्छा यहां रोंग लिखा है। हाँ ठीक है। अब कोई दिक्कत? +7 कर दिया है। अरे इतना तो तू समझता है मेरे को यार, इतने दिन हो गए तुम्हें पढ़ाते हुए। तुम आदमी हो पजामे हो, समझ आता है इतना मेरे बारे में तुम्हें? करिए, छाप ले। एक रूट का 67 ले आया भाई। गणित देख रहे हो उनकी? गणित देख रहे हो इनकी? रूट का 67 ले आया एक कैलकुलेशन करके भाई। जय हो प्रभु, मेरे ही पल्ले पड़ने दे क्या तुम भाई? मेरा बस नहीं चलता, नहीं इन 2-4 गधों को तुम्हें भगा दो भाई सच में। ऑफलाइन में होते ना, मुर्गा बना था तुम्हें गेट के बाहर। वैसे पिछले साल भी नहीं बनाया ऑफलाइन में मुर्गा मैंने किसी को भी, मतलब बाहर तक नहीं निकाला था किसी को, नौबत ही नहीं आई। जनरली होता है कि आ जाती है नौबत, ना कभी मेरे खुद के क्लास को छोड़कर जाने की नौबत आई, ना तुम्हें गधा बनाने की नौबत आए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन के भी मुझे देख रहे हैं, पता है मुझे, पर मुझे नौबत ही नहीं आई भाई। कॉपी हो गया होगा। हाँ मंडे को नहीं है बेटा, मंडे को छुट्टी है। ये वाला करके बताएं। क्वेश्चन लैंग्वेज लिख के लाया था। एक बल 3i के प्लस 2j के। मैं डाटा लिख देता हूं। एक बल है 3i के प्लस 2j के। वो टेब में लिखते हैं तो वो ऐसा फटाफटा सा दिखता है। एक बिंदु 3,2, ये 3 है और ये 2 है, पर बल लगा। बल यहां लग रहा है और गुणन अक्ष कहां है? 0,0 पे नहीं है गुणन अक्ष। तो अब बिंदु 1,2 के सापेक्ष बल आघूर्ण। ये कर दो ना अपना आंख थपथपा, आंख क्या पीठ थपथपा लेना भाई। -7 की जगह प्लस कर दिया बेटा। अच्छा ये लेट वाला होगा बच्चा जो पीछे से देख रहा होगा, थोड़ा पीछे चल रहा होगा। हाँ चल भाई चल। चलें भाई।
पहली बात तो ये देखो कि यहां 1,2 से और बल यहां लग रहा है 3,2 पर, ये बल लग रहा है ऐसे कहीं पर। देख, दो बिंदु है, ये तो गुणन अक्ष है 1,2 और एक बिंदु ये है 3,2। इस पर बल बल ऐसे कैसे भी लग रहा होगा मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले आर वेक्टर निकालो। क्या निकालो? आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे निकालेगा? ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अगर तू आर वेक्टर लिख गया, मैं जैसे लिख रहा हूं 3-1 2i केप 2-2 प्लस का 0 j केप। कितने जनों ने आर वेक्टर सही लिखा है? कितने जनों ने आर वेक्टर सही लिखा है? अच्छा, पोल भी तो स्टार्ट कर दूं। आर वेक्टर सही लिखा है तो आंसर आ गया तेरा। आर वेक्टर तूने सही लिखा है तो डायरेक्ट आंसर है। आर वेक्टर सही लिखा है क्या? आर वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल 3-1 2i केप 2-2 0 j केप। अरे लिखना आ गया है। अब क्या है? अब तो कर दे भाई, कुछ है ही नहीं अब देख, बल दे रखा है तेरा 3i के प्लस 2j के। बिना वो टेबल बनाए भी कर सकता है तू। आर वेक्टर है 2i के, तो उसके भी बिना कर सकता है, डायरेक्ट आर क्रॉस एफ कर सकता है। और नहीं करना तो ये ले, आई केप जे केप के केप। ये कौन है आर में? 2 0 0 और ये 3 और ये 2 और ये 0। आई केप के लिए देख, ये 0 और ये भी 0। माइनस जे केप के लिए देख, ये 0 ये 0 और प्लस के केप के लिए देख 2 और 2 कितना? 4-0। आंसर है 4 के केप 4 न्यूटन मीटर। छाप ले ए बेटा, छाप ले। 45% लोग कर पाए, जो नहीं कर पाए वो छापा मारे, वहां क्या तकलीफ है भाई? छापना तो पड़ेगा ही बेटा, छापना तो पड़ेगा। अरे कर लोगे ना ऐसे, आर क्रॉस एफ ही करना है, सदिश का खेला है, छापा मार ले फटाफट। ये गुणन अक्ष ये है, बल यहां लगा हुआ है, तो आर वेक्टर दिस माइनस दिस होगा। परिमाण ही तो निकालना है, तो परिमाण 4 आ गया ना बेटा। 4 के पे तो परिमाण 4 ही तो होगा। अरे 4 का स्क्वायर का रूट लेगा ना बेटा, ये ले 4। एक कह रहे हैं कि साहब रूट नहीं लेंगे क्या? तो इसका स्क्वायर करके रूट लेंगे ना भाई, तो 4 का स्क्वायर का रूट 4 आएगा बेटा। बहुत बड़े बड़े डाउट हैं तेरे, बहुत बड़े बड़े डाउट है तेरे। अगला 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 देख, चल सामने देख, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर देख, बोर्ड की तरफ देख। ये एक छड़ है, हाँ सर। यहां पे बल लग रहा है इधर एफ, यहां पे भी बल लग रहा है एफ। चल भाई, कुल बल बता। कुल बल, कुल बल बोलता जा बेटा, कुल बल। कुल बल कितना है? कुल बल कितना है? बेटा अगर किसी आर वेक्टर के यहां निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, ये x2 y2 दे रखे हैं, तो आर वेक्टर कैसे लिखेगा यहां से यहां तक? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेगा ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x2 माइनस x1 आई केप आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 जे केप आ जाएगा। ऐसे आज सदिश में पढ़ाया ना बेटा पूरा यार, ऐसे क्या कर रहा है गुल्लू? गुल्लू को बना दिया है उल्लू, है ना बेटा?
आर क्रॉस एफ बेटा पूरा टेबल से कर ले अंकित कुमार। आर का मान नहीं आया है, अभी सिखाते हैं। कुल बल तो भाई 0 होगा, एफ माइनस एफ 0। बल आगुण बता दे बेटा, बल आगुण बता, बल आघूर्ण बता, बल आघूर्ण। कुल बल 0 है, बल आघूर्ण कितना? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। कुल बल तो 0 है। ये कौन? अरे गधा, बल कुल बल 0 है बता रहा है। बल आघूर्ण। अगर मैं इस छड़ को ऐसे खींचू, क्या ये घूमेगी? नहीं घूमेगी सर। अरे क्या घूमेगी? नहीं। तो बलाघूर्ण भी 0 है, न ये चल रही है ना घूम रही है। बलाघूर्ण भी क्या है? 0। कुल बलाघूर्ण भी 0 है साहब। क्या है? 0 है। क्या कुल बल 0 होता है तो बलाघूर्ण 0 होता है हमेशा? कैसे? मैंने कहा दे कैसे। मैंने क्या बोला? बल 0 था, हाँ इसमें बलाघूर्ण भी 0 आया। मैंने कहा यस। ये एक और, अब हमने बल ऐसे लगाया, एक छड़ है हमारे पास, एक बल इधर लगाया F, एक बल लगाया इधर F, और ये यहां से ध्यान से सुनना, 3 बिंदु हैं A, B और C। ये दूरी L और ये दूरी भी L। आपको सबसे पहले बताना है कुल बल। कुल बल बताए बेटा, कुल बल। कुल बल कितना है इसमें? कुल बल 0 है कि नहीं है? इसमें कुल बल बताएं। बोलता जा, दिमाग का खेला है, पेन वेन चलाना ही नहीं है। कुल बल बता। क्या इसमें भी कुल बल 0 है? अरे एक बल इधर है, एक बल इधर है। कुल बल कितना है? 0 है सर। नेट फोर्स कितना है बेटा? 0। कैसे 0? मैंने कहा F माइनस एफ यार 0, और क्या? एक इधर एक इधर, 0 है। अच्छा, फिर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, ए के सापेक्ष, ए को गुणन अक्ष माने, ए के सापेक्ष बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ध्यान से सुनिएगा, सामने देखे मैं करूंगा ये तो ए, मैं करूंगा सामने देखें। अरे इसको मैं करूंगा सामने देख, सामने देख। फिर क्या ही काम का ये देख, यही है। हाँ सर, ये हाँ बल लगा यहां, ये गुणन अक्ष बना दी मैंने। अरे यही क्वेश्चन है। ये एक बल लगाया इधर देख, ये बल लगाया, घूम रही है क्या? घूमी क्या? अब बता, घूमी क्या? घूमी क्या? अरे इस बल की वजह से घूमेगी, एक के सापेक्ष गुणन अक्ष से गुजर रहा है। ये वाला बल गुणन अक्ष से गुजर रहा है, हाँ। तो जो टो ए होगा वो दो बलों के कारण टो 1 प्लस टो 2, तो टो 1 कितना? 0। क्यों? क्योंकि बल घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, घूर्णन अक्ष से गुजर रहा है, गुजर रहा है। हाँ सर, ध्यान से सुनता रहना, ध्यान से सुनता रहना, ठीक है सर, ध्यान से सुनता रहना। इसका 0 और इसका, इस वाले बल का टो 2, अरे दो बलों का बलागुण निकालेंगे ना, इसका 0 और इसका। देख, अब मैंने ये गुणन अक्ष, अब यहां बल लगाया, क्या ये घूमने लगे? हाँ सर। क्या ये घूमने लगे? देख, यहां बल लगाया, नीचे नीचे इस कोने पे घूमे। हाँ सर। तो इसका बलागुण कितना होगा? सर ये वाले दूरी कितनी है? मैंने कहा ये 12 है, और बल ये रहा। क्या ये आर लंबवत है? मैंने कहा यस। तो टोटो हो जाएगा आर लंबवत एफ, ये 2LF। अंदर है या बाहर है? अंदर है या बाहर है? अरे देख, अंदर या बाहर, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देख, क्लॉकवाइज, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर, अंदर है। क्या है? अंदर है, अंदर है। अरे अंदर है, अंदर है। आया है क्या? आया है क्या?
आया सर। मैंने कहा अभी देखता रहना बेटा, निपट जाएगा, नहीं तो फिर मेरे से मत कहना। अब हम इसी में कुछ और करते हैं कि क्या सर, ए के नहीं बी के सापेक्ष बिंदु बी को गुणन अक्ष बनाते, देखता रहे, बिंदु बी को गुणन अक्ष बनाते हैं टॉ बी, वो भी दो बलों के कारण है, टॉ वन प्लस टॉ टू। अब मैं क्या करता हूं, बिंदु बी को गुणन अक्ष बना रहा हूं, यहां देख, यहां ये गुणन अक्ष ये बना दिया है, क्या गुणन अक्ष ये। अब देख यहां बल लगाऊंगा, घूमेगा, हां घूमेगा सर, घूमेगा। तो यहां से पकड़ो, इस ये भी बलागुण लगाएगा, यस, और ये नीचे वाला भी घुमाएगा, दोनों बलों के कारण बलागुण है। क्या इसके लिए आर लंबवत ये है एल, हां सर, तो टॉ वन आएगा आर लंबवत एफ, कितना सर एल इंटू एफ। अंदर है या बाहर है, अंदर या बाहर, देख अंदर या बाहर, क्लॉकवाइज घुमा रहा है सर, यहां से पकड़ लो, अंदर, अंदर सर अंदर। नीचे वाले को देख, ये बल ऐसे घुमा रहा है, तो इसके लिए बी से देख, बी से बेटा जो कह रहा हूं वहां से देखिए दूरी कितनी है, ये आर लंबवत, तो टू क्या आर लंबवत एफ, क्या एल एफ, क्या ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका भी अंदर आया है क्या। अरे बेटा आर कहां से लेते, गुणन अक्ष से, गुणन अक्ष ये है, ये तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तेरे सामने प्रैक्टिकल भी करके बता रहा हूं भाई, तो तुझे दिखाई नहीं रहा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एल, दिख नहीं रही है, एल है, ये भी एल है, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा सर, टो बी, टो वन प्लस टो टू, क्या टू एल एफ आ रहा है अंदर की तरफ, हां या ना। सर ये क्या बात हुई कि सर ए से भी वही बलागुण आया, बी से घुमाओ तब भी वही बलागुण, सी से घुमा के देख ले, अरे सी से घुमा के देख ले, किससे बेटा, सी से घुमा लेते हैं, किससे, सी से घुमा लेते हैं। अगला एक बार और देख, मैंने कहा तूने कहा कि सर नहीं सी से घुमा के बताओ आप, तो मैंने कहा ये ले, ये ए था, ये बी था और ये सी था, हां ये एफ इधर, ये एफ इधर, हां, और सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष बल आघूर्ण, देखते हैं क्या आता है। ले बेटा ले, सी पे बनाते हैं, सी पे देख, यहीं पे बल लगा, घूमेगी क्या, नहीं, यानी कि इस वाले बल का देख, टॉ सी भी दो बलों के कारण है, टॉ वन प्लस टॉ टू, इसका तो बलागुण 0, और इसका क्या ये दूरी 2l है, हां, तो इसका बलागुण होगा टॉ वन कितना सर आर लंबवत एफ, ये लंबवत दूरी कितनी है 2l है सर, और ये कितना है एफ, अंदर है या बाहर है, अरे सी से देख, सी से अंदर है या बाहर है, अंदर है सर, अंदर, और टो टू 0 है, तो नेट अभी भी क्या आया 0 प्लस 2LF अंदर। क्या बात समझ में आई है सबको, क्या बात समझ में आई है। पर बात क्या समझ आई है सर, बात यह समझ आई है कि सर इसमें एक खास बात थी कि अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है, किसी निकाय पर कुल बल 0 है, तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण का मान समान रहता है, नियत रहता है। आप ए के सापेक्ष बलागुण निकालो, आप बी के सापेक्ष बलागुण निकालो, आप सी के सापेक्ष बलागुण निकालो, यहां पर भी कोई बिंदु ले लो इसके सापेक्ष निकालो, वो भी सेम आएगा। कहानी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये थ्योरम। ये कहती है कि अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण का मान नियत रहेगा। 0 हो भी सकता है और नहीं भी, 0 हमेशा 0 नहीं होगा, पर नियत हमेशा होगा। नियत का मतलब 12F है तो 12F ही रहेगा। तो देख बेटा,
तो देख, यदि यदि किसी निकाय पर कुल बल 0 है, कुल बल 0 है, तो उस निकाय का कुल बल आघूर्ण दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष नियत रहेगा। क्लियर? एक बार छाप इसको। कहां से कॉपी करना है? यहां से लिखें, लिखना स्टार्ट करें बेटा, लिखना स्टार्ट करें, नोट करें बेटा, नोट करें। ये चमक ये धमक, ग्रेविटेशन नहीं आएगा बेटा। नोटेड? अगला करो, ग्रेविटेशन नहीं आएगा। नोट हो गया है क्या? नोटेड है? नोटेड है? नोटेड है क्या? छापें 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 छापें, थोड़ा जल्दी जल्दी छापे भाई। मेरी बात सुनिए, सेंट्रोमास 5 लेक्चर का था। सेंट्रोमास कितने का? 5 का। सेंट्रोमास में हमने 3 लेक्चर लिए हैं, अभी उसके 2 लेक्चर बाकी है, कोलिजन वाला पार्ट, तो 2 लेक्चर उसके हैं। इसके 5 लेक्चर हुए हैं और इसके शायद हमें 8 लेक्चर मिले हैं, तो 3 लेक्चर इसके हैं, यानी कि अगले वीक भी यही रोटेशन और सेंटर ऑफ मास, और अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक लेक्चर आपका टेस्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, यानी कि मंगलवार को हम टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे होंगे, बाकी दिनों में हम अगले वीक में ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगले वीक स्टार्ट नहीं होगा ग्रेविटेशन, ये क्लियर? तो हम सफिशिएंट उन्हीं लेक्चर में कर देंगे, उतने ही क्वेश्चन करा के। अब सब बराबर चल रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है। अब नहीं है, हम एक्चुअली ज्यादा लेक्चर स्टार्टिंग में लगा दिए हमने। स्टार्टिंग में आपको, आप मानोगे नहीं, बेसिक मैथ्स में पहला चैप्टर जब पढ़ाया, बहुत स्लो पढ़ाया, बहुत स्लो। कोशिश करी कि आपको एक एक चीज समझाई जाए। हाँ, हो गया क्या? ये बताओ, ये हो गया क्या? ये हो गया? नोट करें भाई। पर अब अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपसे हर बार पूछता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना तरीका बदल दिया है कि साहब स्टार्टिंग के लेक्चर तो मैंने क्या है कि बहुत धीरे पढ़ाए और फिर स्पीड बढ़ा दी। नहीं, आज भी मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मेरी क्लास में कोई पेन चलाएगा नहीं जब तक मैं समझाऊं। नोट करने का आपको टाइम दे रहा हूं,
खैर ये बात आप जानते हो, मैं भी क्या ही बातें कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अपन, कॉपी करो और आगे बढ़े। चलो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 11 स्टार बोल दो इसको। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी कराता हूं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी कराता हूं। इस थ्योरम पे ही क्वेश्चन बनेंगे अभी। हाँ यार, डीपीपी सॉल्यूशन फिर पिछड़ गए हैं अपन। अगले वीक में आपको एक दिन में सारे दे दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा कि आज भी बना पाऊं, पर देखते हैं, थोड़ा सा काम रहेगा तो मुश्किल है। अगले वीक में आपको डीपीपी सॉल्यूशन पूरे मिल जाएंगे, रोटेशन के भी साथ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस ये हो गया होगा, यदि किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो उस निकाय का कुल बलागुण दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष नियत रहेगा। नियत का मतलब है अगर शून्य है तो शून्य रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा, 20 है तो 20 रहेगा, खेल खत्म। चलो भाई आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है, झूला झूला है आपने, नहीं झूला है तो देख लो, झूला झूला देंगे बेटा। सामने देख बेटे, सामने देख। अब मैंने कहा हमारे पास ये देखिए एक छड़ है और एक ये रस्सी है। एक ये रस्सी है साहब, ये ठीक है। एक और रस्सी है हमारे पास बेटा। क्या है? एक और रस्सी है सर। उसमें क्या है सर? रस्सी तो रस्सी है सर। हाँ, अब बात यह है कि क्या बात है सर। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, ये सिस्टम हमने ही बनाया है कि यहां से ये दो रस्सियां हैं, हाँ, और ये m द्रव्यमान l लंबाई की छड़ है, हाँ। तो इन रस्सियों में, इस रस्सी में तनाव T1 है और इस रस्सी में तनाव कितना है साहब? T2 है। आपको निकालना है T1 व T2 निकालें। क्वेश्चन बना ले भाई फेर में, फटाफट क्वेश्चन बना ले फेर में। T1 T2 निकालें बेटा, T1 T2 निकालें। अब ये कैसा क्वेश्चन है सर? मैंने कहा पहले बात तो ये है कि आप अगर ध्यान से देखो, इसमें सारे बल बना दो। इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, नीचे लगेगा बेटा कितना? mg। हाँ, क्या आपको लगता है कि इस निकाय पे कुल बल 0 है? पहले ये बताएं, क्या निकाय कुल बल 0 है कि नहीं है? जितना बल ऊपर लग रहा है क्या उतना ही बल नीचे लग रहा होगा? अगर कोई झूला रुका हुआ है तो जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, हाँ या ना? कुल बल 0 है, हाँ या ना? तो इसको देखते समझ आ गया कि साहब कुल बल 0 है, हाँ कुल बल 0 है, एफ नेट 0 है। क्या ये घूम रहा है? नहीं। कुल बलागुण भी 0 है। अरे भैया इसमें तो कुल बलागुण भी 0 है, हाँ। तो कुल बल 0, तो पहले बल की समीकरण लिखो, ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल। देख कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या लग रहा है? T1 और T2, नीचे mg। तो देख बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं T1 प्लस T2 बराबर mg? एक लिखी जाएगी बल की समीकरण, कुल बल की समीकरण लिखेंगे, देखता जा, कुल बल के समीकरण लिखेंगे पहले, हाँ, और एक लिखी जाएगी बलागुण की समीकरण। दो इक्वेशन से सॉल्व होगा ये। दूसरे बल आघूर्ण की समीकरण, कुल बल आघूर्ण की समीकरण, कुल बलाघूर्ण की समीकरण। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि टो नेट 0 है? कितने जने मानते हैं कि कुल बलाघूर्ण 0 है? अरे बिल्कुल 0 है सर, घूम ही नहीं रहा वो। क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है क्या, या ऊपर नीचे हो रहा है क्या? नहीं, हाँ, पर समीकरण तो लिखनी पड़ेगी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, अब सामने देख, हमने एक चीज पढ़ी थी सर कि अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो आपकी इच्छा हो जहां बैठो और कुल बलागुण 0 कर दो। आपकी इच्छा हो जिस बिंदु के सापेक्ष, आपकी इच्छा हो तो यहां पे बैठ जाओ, इसको घूर्णन अक्ष बना लो। आपकी इच्छा हो तो यहां बैठ जाओ, आपकी इच्छा हो यहां बैठ जाओ, आपकी इच्छा हो जहां। तो हमने कहा mg के ऊपर बैठ जाते हैं, यहां इस बिंदु के सापेक्ष बलागुण, कुल बलागुण 0 कर देते हैं। देख ध्यान से देख, ये वाली दूरी क्या l/2 हो जाएगी? हाँ, और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? l/2। बोल हाँ या ना।
अरे यहां इसके सापेक्ष निकाले, तेरी इच्छा हो जिसके सापेक्ष निकाल, आंसर सेम आएगा। पर बलागुण निकालना तो पड़ेगा, समीकरण लिखनी पड़ेगी। यहां बैठ गए तो यहां देख, ये बल है और ये दूरी के एक दूसरे के लंबवत है। हाँ, अरे बेटा जो टो नेट लिखेगा T1 का बलागुण T1 इंटू एल बाई टू। अरे बेटा T1 इंटू एल बाई टू, अंदर है या बाहर है? बोल, अंदर है या बाहर है? इसको पकड़ के, या पकड़ ले इसको और घुमा, अंदर है या बाहर है? अंदर है सर। कहां है? अंदर, अंदर अंदर अंदर। ये टो1, हाँ सर। टो2 इसका, इसका टो2 इसका। भाई mg का तो 0 हो गया ना, mg का बलागुण देख, mg यहीं से खींचेगा, घूमेगा ही नहीं, गुणनक से गुजर रहा है। mg का 0, mg का 0। टो3 इसका, T3 का, T3 का, यहां से देख और घुमा, कैसे घूमेगा ये? बाहर बाहर बाहर, T2 इंटू एल बाई टू, T2 इंटू एल बाई टू। ये क्या है? बाहर है, बाहर है। अरे बाहर है, बाहर है, लिखना आया है ये लिखना आया है बेटा। अरे क्या ये लिखना आया है? आया है, आया है सर, आया है। तो बस कुल बलागुण देख लो। अब जो टो नेट लिखेगा, अरे बेटा अब जो टो नेट लिखेगा वो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3, एक अंदर है एक बाहर है, तो एक माइनस लेना पड़ेगा ना, एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो सर ये देखो हमने क्या किया, मैंने कहा बोल कि सर ये T1 इंटू एल बाई टू प्लस 0 और ये माइनस का T2 इंटू एल बाई टू, और क्या टो नेट 0 है? अरे कुल बलागुण कितना है? 0। तो सर ये T1 इंटू एल बाई टू माइनस T2 इंटू एल बाई टू बराबर 0। क्या T1 बराबर T2 आ रहा है? अरे T1 T2 बराबर है, क्या आ रहा है? T1 T2 बराबर आ रहा है। तो पहले समीकरण में T1 प्लस T2 बराबर mg, और इसको मैंने मान लिया बराबर है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? अरे बोल, T1 बराबर T2 है, तो यहां में T2 प्लस T2 बराबर mg, तो 2T2 कितना? mg, T2 आ गया mg बाई 2, तो T1 भी कितना आएगा? mg बाई 2। अरे आधा आधा आएगा ना। एक बार फिर बताऊं, देख एक बार कॉपी कर ले, एक बार कॉपी कर ले, फिर बताता हूं, एक बार फिर बताता हूं बेटा, कॉपी कर ले, कोई बात नहीं, एक बार फिर बताता हूं, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, डर मत, डर मत। एक बार रिपीट करता हूं, डर मत, डर मत, डर मत बेटा, डर मत। एक बार कॉपी कर ले। अरे मेरे कलवे ऐसे मत कर, कॉपी कर ले, बता रहा हूं। अरे नहीं रुकी क्लास, कॉपी हो गया। अब देख, वापस देख, जिसका कॉपी हो गया है बेटा, जब भी ये क्वेश्चन करेगा ना वापस देख ले, एक बार मैं सिखा दूंगा। पहली बात तो कुल बल 0 है, कुल बल भी 0 है इसका, और कुल बलागुण भी 0 है, ना ये घूम रही है ना चल रही है, बलागुण 0 है। तो पहले कुल बल की समीकरण लिखेगा, पहले क्या लिखेगा? कुल बल की समीकरण, ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला, तो कुल बल की समीकरण T1 प्लस T2 बराबर mg लिख दिया। कुल बलागुण, अगर कुल बल 0 है, दुनिया के किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकाल ले, यहां बैठ जाए mg के ऊपर, तो देख ये T1 इंटू एल बाई टू, कुल बलागुण का देख, कुल बल आगुण T1 इंटू एल बाई टू, ये कहा है? अंदर, तो ये T1 इंटू एल बाई टू, mg का 0, और इसका T2 इंटू एल बाई टू, आर लंबवत कितना है? ये आर लंबवत है गुणनक से एल बाई टू, पर ये बाहर है तो इसको माइनस लिख दे, T2 इंटू एल बाई टू,
और ये 0 है तो ये 0, खेल खत्म। तो T1/2 और ये L बराबर T2L बाई 2, तो T1 बराबर T2, यहां वैल्यू डाल दे। T2 प्लस T2 बराबर mg, तो 2T2 बराबर mg, तो T2 आ गया तेरा mg/2, जो T1 के भी बराबर है। अब आया है क्या? अरे आया है, अरे अब तो आया है। क्लियर है? एक और देख ले, एक और देख ले। ये ले बेटा, लो सर। ये चमक ये धमक, देखना तू कहां निपटेगा इसमें, मुझे ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है कि तू कहां निपटने वाला है। देख बेटा, ये वाली दूरी है L/4, हाँ सर, तो ये वाली कितनी बचेगी? 3L/4, यस सर। ये M द्रव्यमान, L लंबाई की छड़ है। आपको T1 T2 निकालना है वापस, यहां का T1 और यहां का T2। करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट कर भाई। सब कुछ सरकार तुम्हारी से है, क्या बात है। हाँ भाई, क्या कुल बल 0 है? पहली बात, कुल बल 0 है, हाँ सर। कुल बलागुण भी 0 है। सबसे पहले बल की समीकरण लिखे, बल की समीकरण। बेटे ओ बेटे मौज मत कर दियो बस। क्या सर, यहां पर mg यहां लगेगा कितनी दूरी पर? L/2 पर। अरे mg तो यहीं लगेगा, हाँ सर। तो ऐसा करो, ऐसा करे कि सर एक समीकरण तो आपने सबने ये लिख दी होगी, T1 प्लस T2 बराबर mg। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? लिख दी सबने ये, हाँ सर। पर दूसरे समीकरण जब आप बलागुण के लिखोगे, सबसे पहले देख, ये L/2 है तो ये कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी बता। ये L/4 है, ये कितनी? अब क्वेश्चन तेरा इसलिए गलत नहीं होगा कि तुझे नहीं आता, क्वेश्चन इसलिए होगा तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा होगा, ये दूरी नहीं निकाल पा रहा होगा। बेटा ये L/2 है ना टोटल, ये आधी तो ये भी आधी, तो आधी में से ये घटा दे, L/2 में से L/4 के, ये L/4 आया है सबका, L/4 आया है। अब तेरी इच्छा हो जहां बैठ जा, तेरी इच्छा हो यहां बैठ, तेरी इच्छा हो यहां बैठ, कहां बैठना चाहता है? अब की बार यहां बैठ के निकालूं तो हो सकता है यहां बैठ के निकाल रहा हूं, तेरी इच्छा हो यहां बैठ जा, या मैं तो यहां बैठ के निकालता हूं अब की बार। ठीक है सर, यहां बैठ के निकाल दो। मैंने कहा देख यहां बैठ के निकालूंगा, T1 का बलागुण कितना है? 0। कुल बलागुण कितना है? 0। T1 का 0, अरे भाई गुणनक से गुजर रहा है, इसका 0। mg का, mg इंटू लंबवत दूरी कितनी है? अरे इससे लंबवत दूरी L/2 है, तो प्लस mg इंटू L/2। क्या ये अंदर है? हाँ। क्या ये अंदर है? हाँ। T2 का बलागुण, ये दूरी कितनी है? ये रही सर 3L/4। T2 का ये बाहर है सर, तो ये माइनस T2 इंटू 3L/4 बराबर 0, खेल खत्म। तो सर आप देखोगे mg L/2 बराबर T2 इंटू 3L/4। कट गया सर जो कटना था? मैंने कहा हाँ।
तो T2 आया बेटा मेरा 2 mg/3। कितने जनों का आ रहा है? T2 आ रहा है 2 mg/3। और ये मान रख दे बेटा कहां पर? यहां पर T1 प्लस 2 mg/3 बराबर mg। तो T1 आ जाएगा mg माइनस 2 mg/3। यह आएगा mg/3। कितने जनों का सेम आ रहा है? कितने जनों का सेम आया है? तेरी इच्छा हो जहां से बैठ के कर, आंसर सेम आएगा। कितने जनों का सेम आया है? तू कहेगा कि सर रिपीट कर दो, रिपीट कर दूंगा, पर अभी कितने जनों का सेम आ गया है? कोई बात नहीं, तू कहे कि सर यहां बैठो, यहां सेंटर मास पे बैठो, मैं यहां बैठता हूं, ले। तू कहे कि सर वहां मत बैठो, यहां बैठो, मैंने कहा ले, वहां बैठ जाता हूं, ले 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 रे। ए ए बेटा यहां बैठ, देख सर, देखो यहां बैठ गए। हाँ, mg का 0। अरे भाई mg का बला गुण 0। T1 का अंदर T1 इंटू L/2, T1 इंटू L/2, और इसका T2 का बाहर, तो माइनस T2 इंटू L/4। अरे गुणनक से लंबा दूरी L/4 है, बराबर 0। तो T1 L/2 बराबर T2 L/4, ये कट गया, तो T1 बराबर T2/2। ये मान रख दे वहां, या यहां से लिख दे T2 बराबर 2T1। यहां रख, वहां रख। T1 प्लस T2 बराबर mg में T2 की जगह 2T1 बराबर mg ले, देख 3T1 बराबर mg। अरे बेटा मेरा T1 mg/3 आ रहा है, वहां रखते ही वो आ जाएगा, तब भी सेम आ रहा है भाई। तेरी इच्छा हो जहां बैठ के कुल बलागुण 0 कर दे, आंसर सेम आएगा। अरे कर लेगा, अरे अब तो कर लेगा, अब तो कर लेगा। +7 कहां आ गया भाई? तेरी इच्छा हो यहां बैठ जा भाई, कहीं से बैठ, आंसर सेम आएगा। बहुत बढ़िया। एक बार और देख ले भाई, इससे ज्यादा बार नहीं बताऊंगा। ये वाली समीकरण तो सबने लिख दी होगी, कहां से बैठना चाहता है वो बता दे। तू कहेगा वहीं बैठ जाऊंगा, लास्ट बताऊंगा बस। ये कितना था mg, ये वाले यहां से यहां तक की सॉरी, ये यहां से यहां तक L/4 था, ये L/2 था, थोड़ा सा इधर बना ले, ये mg है, ये L/2 है। पहली बात तुझे दूरियां तो निकालनी आए, तो ये टोटल तो L/2 होगा ना सेंट्रोमास का, तो ये L/4 होगा। दूरियां कैलकुलेट करनी नहीं आ रही इन गधेड़ों को। अब यहां पे T1 या T2 कहां बैठना चाहता है? तेरी इच्छा हो जहां बैठ ले, यहां बैठ। यहां बैठेगा तो इस mg का बलागुण कितना होगा? 0 प्लस T1 का बलागुण, ये दूरी कितनी है? L/2, तो T1 इंटू L/2, ये ऐसे घुमाएगा, और ये दूरी कितनी है? L/4, और ये उल्टा घुमा रहा है, तो माइनस का T2 इंटू L/4 बराबर 0। तो यहां से T2 आ जाता है 2T1, ये वैल्यू यहां डालेगा तो 3T1 बराबर mg, तो T1 mg/3। क्या गधों की तरह कैलकुलेशन करते रहते हो एक में ही? अब मत कहना गलती से भी, 3 बार बता दिया एक,
अगला बढ़ते हैं आगे। घर पे करें, घर पर करें, अब खुद खुद करें अब इसको, जिनको नहीं आया है। अगला, ये एक क्षण है। हाँ, ये जिन्होंने कर लिया बेटा अपनी पीठ थपथपा लेना। एल लंबाई की, हाँ ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी यही बनाता हूं। देख, घूम जा, देखना बेटा देखना, ये छड़ हैं ऐसे हैं, रुकी हुई हैं, हाँ या ना? हाँ, इसको छोड़ूंगा, ये ऐसे आएगी। अरे देख बेटा, देख देख देख, दूसरा पेन लाता हूं तेरे लिए, क्वेश्चन छांट छांट के लाया हूं बेटा आज तेरे लिए। देख, ये छड़ है, इसमें घूम जाएगी ना? घूम जाएगी सर, इसका होल बड़ा कर देंगे, घूम जाएगी फिर। हाँ, ये छड़ है। हाँ, इस छड़ को यहां से छोड़ा, घूमी। हाँ, जब इसको छोड़ा तब इसका कोणीय वेग कितना है? 0 है। और जैसे ये क्षैतिज अवस्था में आ जाएगी, ऊर्ध्वाधर आज हो जाएगी, तब इसका कोणीय वेग बताना है। यानी कि जैसे ही इस छड़ को हमने इस अवस्था में आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, हाँ या ना? ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन यहां बनाता हूं। जब ये ऐसे आ जाएगी तो इसके पास ओमेगा आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखें। m द्रव्यमान व l लंबाई की छड़ को, l लंबाई की छड़ को जब क्षैतिज से छोड़ा जाए, क्षैतिज से छोड़ा जाए तो ऊर्ध्वाधर होने पर ओमेगा क्या होगा? करे भाई करे। कैसे करेगा बेटा, कैसे करेगा? अभी तो मुझे और भी कॉन्सेप्ट सिखाने भाई। क्या ऊर्जा संरक्षण लगेगा? हाँ या ना? क्या ऊर्जा संरक्षण लगेगा सर? मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ऊर्जा संरक्षण लगेगा। ध्यान से सुन, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है। हाँ, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। क्या ऊर्जा संरक्षण लगेगा? हाँ, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, और जैसे ही ये छड़ सीधी हो जाएगी, अगली, ये तो क्वेश्चन की स्लाइड है, आंसर की स्लाइड बनाता हूं मैं अलग से, ठीक है सर। देख, जैसे ही ये छड़ ऐसे हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, कितनी दूरी पर? L/2 पर। हाँ, तो द्रव्यमान केंद्र यहां आ जाएगा, COM, यहां से घूम के कहां आ गया? यहां। तो हमें लगाना है ऊर्जा संरक्षण। क्या लगाना है? ऊर्जा संरक्षण। U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। कितने जनों को ऊर्जा लिखनी आती है? अरे कितने जनों को ऊर्जा लिखनी आती है? कितने जनों को ऊर्जा लिखनी आती है बेटा? यहां पे ये इनिशियल है। क्या हमें एक जगह हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा? एक जगह हमें पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी पड़ेगी। हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 है। कहां पर? यहां 0 है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, गतिज ऊर्जा भी 0, रुकी हुई है। क्या है? छड़ रुकी हुई है। जैसे ही छड़ ने घूमना स्टार्ट किया, छड़ ऐसे हो गई,
अब यहां से इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे फाइनल पोजीशन में? क्या mgh लिखोगे? माइनस का या प्लस का? माइनस का। सर यहां जीरो माना है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास यहां है, यहां नीचे आ गया तो जीरो माना है नीचे लिखेंगे तो माइनस का mgh, माइनस mg। h कहां से लेते हैं? द्रव्यमान केंद्र से, तो h का मान L/2, L/2। और गतिज ऊर्जा, अरे गतिज ऊर्जा सर एक सिरे से जब घुमाते हैं गतिज ऊर्जा, घूर्णन गति में गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आया? आया सर। क्या ये mg/L/2 बराबर हाफ आई, क्षण का जड़त्व आगुण एक सिरे के लिए, क्षण का जड़त्व आगुण एक सिरे के लिए ml²/3, ml²/3 आई का मान, और ये ओमेगा स्क्वायर। खेल खत्म, आंसर। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, एक l से l कट गया, ये इधर g, ये L/3 और ये ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो ये आया 3g/L बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर आ गया बेटा तेरा ओमेगा रूट का 3g/L। कितने जनों ने कर लिया था? काटना पीटना नहीं आता है ना, यहां निपट गए तुम, छापा मार। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ हो। अब एक बात बताइए, क्या जड़त्व आघूर्ण अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा ना बेटा? सब जगह काम आएगा। फिर कह रहा हूं, जड़त्व आघूर्ण पीछा छोड़ेगा ही नहीं, जड़त्व आघूर्ण पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा भाई। अब एक अच्छे बच्चे का फिर रिवीजन हुआ होगा। मैं बताता हूं, जो बच्चा ढंग से पढ़ता है ना उसको लगता होगा इसमें कुछ है ही नहीं सर। जिन गधों को मैं बार बार ये समझा रहा हूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो मानेंगे तो नीचे लिखेंगे -mgh, अब जो नहीं पढ़ते उनको तो पता साला ऊपर जीरो माना है नीचे -mgh कैसे लिखेगा। एक अच्छे बच्चे ने जब वहां समझ लिया होगा ना, फिर होगा अरे सर बिना पेन चलाए निपटा देते, या जीरो माना -mgh, h कहां से लेते? द्रव्यमान केंद्र से, खेला खत्म। आई कितना? ml²/3। तो मजा है पढ़ने में। अगला देख, अभी खेल खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी खेल खत्म हुआ ही नहीं। तो बराबर, देख देख, तो बराबर आर एफ होता है या एफ आर, जो भी तू लिखता है, एफ आर। हाँ, क्या एफ बराबर एम ए होता है? हाँ। और ए बराबर क्या अल्फा आर होता है? अरे बोल हाँ या ना। ये सब जानता है तू, ये सब जानता है। तो बराबर एफ आर, तो बराबर एफ आर, एफ बराबर एम ए बराबर अल्फा आर। मान रख यहां, तो बराबर एफ की जगह एम ए आर, एफ का मान यहां रख। हाँ देख भाई देख, मैं एफ का सीधा रख देता हूं ए की जगह एम अल्फा आर, ये ए का मान यहां रखता हूं और एफ का मान सीधा वहां चिपकाता हूं। तो टो बराबर क्या आया सर? एम अल्फा, ये आर इंटू आर, क्या टो आ गया mr² अल्फा, ये mr² क्या है? आई। टो बराबर आई अल्फा, सुना है? नहीं सुना है तो TMR कर लेना, लिख ले। तो आई व अल्फा में संबंध लिख ले बेटा, जल्दी छुट्टी नहीं होगी, उस चक्कर में तो रहना ही मत, उस चक्कर में रहना ही मत। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको पढ़ना है वो रुक सकता है। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको पढ़ना है वो रुक सकता है। कॉपी कर। कॉपी कर। हाँ
कॉपी हो गया, इसको टीएमआर कर लेना भाई। बायो की क्लास है तो मुझे पता है कि कब क्लास छोड़नी बेटा, 12:45 तो अपना टाइम है, 12:50 तक तो मैं पढ़ाऊंगा यार, प्लीज ऐसे मत करो यार। मैं 5-10 मिनट आपके लिए ही पढ़ाना चाहता हूं, मेरे लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। हो गया। अब देख, क्या आपको संवेग पता है? संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग, संवेग, संवेग क्या होता है बेटा? संवेग क्या होता है? संवेग बताएं। संवेग होता था सर P बराबर mv होता था। हाँ, ऐसे ही होता है कोणीय संवेग। क्या होता है? कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, जिसको बोलते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे? एल से प्रदर्शित करते हैं। ये पता है, ये तो सभी को पता है भाई। कौन ये संवेग कितने जने जानते हैं? नहीं जानते तो ध्यान से देख। जैसे बल का घुमाने में प्रभाव होता है उसको बलागुण कहते हैं, वैसे ही घूर्णन गति में संवेग का जो घुमाने में प्रभाव है वो कोणीय संवेग है। कैसे बेटा? कि मैं अब आपको सीधा समझा सकता हूं, क्योंकि बलागुण बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सीखा है कि साहब ये आर दूरी पर, घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी? आर दूरी पर एक वस्तु पी संवेग से जा रही है। कितने संवेग से? पी संवेग से। ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा बेटा? थीटा। तो इस पी के दो घटक होंगे बलागुण के, जैसे सोचना सेम टू सेम। ये तो होगा सर कितना? मैंने कहा ये होगा बेटा पी कॉस थीटा, और ये वाला होगा पी साइन थीटा। तो घुमाने वाला, इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घुमाने वाला संवेग कौन सा है? पी साइन थीटा। तो जो कोणीय संवेग है वो है आर पी साइन थीटा। क्या है? आर पी साइन थीटा। जैसे आर एफ होता था, ऐसे यहां होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? बेटा देख, एल बराबर आर पी साइन थीटा। मैंने कहा यस। क्या पी बराबर में एम वी लिख सकता हूं? यस। और ये साइन थीटा। हाँ, थीटा 90 हो तो एल का मान क्या होगा? एम वी आर होगा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। छाप छाप। अब लग रहा होगा ये तो डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम लगेगा बेटा। अब कोई लॉर्ड नहीं है। अब आपको एंगुलर मोमेंटम एकदम झकास। मुझे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिशा निकालनी तुझे आती है, आर क्रॉस पी करना तुझे आता है। मैंने इतना टाइम बलागुण में इसीलिए लगाया क्योंकि कोणीय संवेग वैसे ही चलेगा। तो जिसको बलागुण समझ आ गया उसके लिए कोणीय संवेग कोई बड़ी बात है ही नहीं, छापा मार ले। एक कन्या कह रही है कि साहब सैटरडे को मत पढ़ाओ। अच्छा, कितने लोग हैं जो तुम्हें टेस्ट का सॉल्यूशन लाइव क्लास में कराते हैं? कराते हैं? कितने लोग हैं? टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन का मतलब जानते हो कि मेरा एक लेक्चर में प्लानर के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन देना है, क्योंकि आपको जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो तो आपको ऐप पर मिल ही जाता है। पर मैं कराता हूं, मैं कराता हूं। तो एक लेक्चर आपका वहां गया। और आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा बेटा, जो मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं शायद ही कोई कराए। जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूं, तो मुझे नंबर ऑफ लेक्चर चाहिए होंगे भाई, इसलिए मैं सैटरडे को क्लास लेना पड़ रहा है बेटा।
नहीं तो लास्ट में आप क्या कह दोगे कि सर सिलेबस तो आपने टाइम पे कराया है नहीं, और आपका सिलेबस टाइम पर होगा इस बात की भी गारंटी है। तो फिर मेरी क्लास में पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहें बेटा। मैं आपके 5 मिनट ज्यादा भी ले सकता हूं। वैसे तो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि 1:45 से मैंने कभी कम नहीं करी होगी क्लास। कभी मेरी तबीयत खराब रही हो या फिर पूरा मूड अपसेट हुआ होगा, तभी मैंने 1 आध घंटे में छोड़ा होगा आपको। बाकी मैंने हमेशा क्लास पूरे टाइम ली है बेटा। तो रेडी रहे भाई। ये तो है ही नहीं कि मैं अगर आपको 2 घंटे पढ़ा दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। भैया तुम्हारा सिलेक्शन ही मेरा सिलेक्शन है, इसलिए पढ़ा रहा हूं भाई। तो ऐसे ना करें कि साहब संडे को सैटरडे को क्लास ना ले। देखो अभी हमारे पास एग्जाम में टाइम है, तो अभी ज्यादा क्लासें भी ले ली ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में फिर भगाना नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि अगर स्टार्टिंग में अगर मैं बहुत कम लेक्चर लिए तो ये तो तय है कि बाद में फिर क्या होता है। आपने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि लास्ट में टीचर क्या करता है, जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं उनमें भगा देता है, छोड़ देता है, चीजों को स्किप कर देता है। अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने कभी नहीं किया ऐसा। पिछले साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था भाई, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता था इनकी, ऑफलाइन वालों की, और मैंने सबसे पहले सिलेबस करा दिया था मेरा। तो ऐसा बिल्कुल ना करे भाई। मैं नहीं चाहता कि लास्ट में मुझे भगाना पड़े या जो भी ये चीजें हो। अगला देख, एक और चीज, एल व आई में संबंध। देख एल बराबर क्या है, एम वी आर है। हाँ सर। अच्छा वी बराबर क्या है, ओमेगा आर। अरे हैं कि नहीं, ये वैल्यू डालिया, एम ओमेगा आर इंटू आर। क्या तुझे नहीं लगता एम ओमेगा आर स्क्वायर, क्या ये एम आर स्क्वायर ओमेगा है, क्या ये आई है? तो एल बराबर आई ओमेगा सुना होगा क्या बेटा, एल बराबर आई ओमेगा। दो फॉर्मूले हमारे पास आए, एल बराबर देख बेटा एम वी आर और आई ओमेगा। अगर एक अक्ष के चारों तरफ घूम रही है ओमेगा से तो आई ओमेगा लगाना है, और वी वेग से घूम रही है, चल रही है, तो फिर एम वी आर लगाना है। छापे भाई, दोनों फॉर्मूले कब कौन से लगाने बता दूंगा अभी, कब कौन से लगाने हैं। अब एकदम निश्चिंत रहिए बेटा, आप पढ़ते रहो बस। ये कॉपी कर लो भाई फटाफट, एक आध टॉपिक कराना है मुझे अभी। बस एक लास्ट टॉपिक कराना है, 5 मिनट और दे दो बस, 5 मिनट और दे दो बस, लास्ट टॉपिक है। 5 मिनट दे दीजिए बस, लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट दे दो बस। कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, बस लास्ट टॉपिक है, संवेग संरक्षण लास्ट टॉपिक है बस, उसके बाद मंडे से पढ़ेंगे। अच्छा इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइए संवेग संरक्षण कब करते थे, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण की क्या शर्त होती थी सर? F बराबर होता था dp बाई dt। अगर कुल बल 0 है हाँ तो P क्या होता था, नियत। सेम ऐसे ही जो टॉर्क होता है बल आगुण, टॉ नेट बराबर होता है dl बाई dt। कौन, ये संवेग में परिवर्तन की दर बलागुण के बराबर होती है। तो अगर टॉ नेट 0 होगा, किसी निकाय पर कुल बलागुण 0 है, तो हम एल को क्या मानते हैं, नियत होगा। अरे कोणीय संवेग क्या होगा, नियत, यानी कि एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अब तुझे लग रहा होगा कि तो सेम है भाई, अगर तो इसको और इसको कंपेयर करता हुआ चलेगा ना तो तेरे को लगेगा ये रिवीजन है, रिवीजन।
पर तुझे ये आना चाहिए भाई कि संवेग संरक्षण में क्या करते थे कि अगर निकाय पे कुल बल 0 है तो प्रारंभिक और अंतिम संवेग बराबर करते थे। हाँ, ऐसे अगर किसी निकाय का कुल बलागुण 0 है तो उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा, संवेग संरक्षण रहेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बस। मान लो कि एक चकती है, ये चकती है बेटा, हाँ, और ये यहां से घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, जड़त्व आघूर्ण इसका आई है। ऐसे चकते घूम रही हैं, जड़त्व आघूर्ण आई है, और इस चकते के ऊपर हमने धीरे से एक और चकती रख दी। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक और चकती रख दी, इसका जड़त्व आघूर्ण आई, इसका भी आई। हाँ, तो अब जो ये नया निकाय बना इसका ओमेगा डेस बताना है। क्या तुझे क्वेश्चन समझ आया है कि पहले एक चकती घूम रही थी ऐसे ओमेगा से, हाँ, उस चकती के ऊपर वैसी समान चकती रख दी हमने, तो जो निकाय है उसका अब नया कोणीय वेग क्या होगा। अब सर इसमें कुल बलागुण कैसे 0 होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो कि साहब ये नीचे और ऊपर वाली चकती है, इन दोनों में घर्षण बल लगेगा। हाँ, तो एक चकते में मान लो घर्षण बल कहां लगा, इधर, और नीचे वाली चकती में घर्षण बल लगा इधर। तो घर्षण बल का जो बलागुण होगा, एक का बलागुण कैसा है, ऐसा ऊपर, और एक का बलागुण नीचे, कुल बलागुण क्या है, 0। कुल बलागुण क्या होगा उस घर्षण बल का, एक का आगे की तरफ और एक का इधर बल लगेगा पीछे, तो एक का बलागुण मान लो ऊपर है तो एक का कहां होगा, नीचे, तो कुल बलागुण 0 है। हाँ, तो क्या संरक्षित है, संवेग संरक्षण है। पहले वाला एल इनिशियल कितना है, आई ओमेगा। हाँ, एल फाइनल कितना है सर, टोटल जड़त्व आघूर्ण 2 आई ओमेगा डेस। एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, सर आई ओमेगा बराबर 2 आई ओमेगा डेस, कट गया सर, ओमेगा बाई 2 आया। छाप लो, बस इतना ही पढ़ेंगे बेटा, इतना ही पढ़ेंगे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, और भी चीजें करानी है। ये कॉपी कर ले और वो कॉपी कर ले। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बेटे जेबे गरम रखियो और दिल खोल के पैसा देने का है अपनी बहन को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पीडीएफ से लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल।